माँ, हाँ? आप उस माँ को हाथ जोड़ रही हैं, लेकिन हम आपको हाथ जोड़ते हैं। जानती हैं मैं कितना टेंशन में थी। थैंक यू माँ। चलो खाना खा लेते हैं। माँ 1 मिनट सुनो। जो कुछ भी हुआ मुझे उससे शांति तो मिल गई, लेकिन कैसे माँ? कैसे मतलब? मुरली सर सहाना दीदी से प्यार करते हैं ये बात मुझे बाद में पता चली। हमें तो बस इस बात की चिंता थी कि हम ये बात तुम्हें कैसे बताएं। दीदी ने तो हमें कहा था कि इस बारे में तुम्हें कुछ कहना ही नहीं है, फिर भी तुम्हें कैसे पता चली माँ? किसी तरह पता चल गया, अब छोड़ो ना। माँ राजी हो गई, यही खुशी है। अरे तू चुप रहना। शायद मुरली सर ने ही बताया होगा, है ना माँ? अरे नहीं ना, जब वो ये बात कहने आए थे तो मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। लेकिन अब जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सहाना दीदी से एक बार भी मैंने नहीं पूछा और मैंने खुद ही उनका फैसला ले लिया। सॉरी दीदी, आपके दिल में क्या है ये बात जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। हर बात को लॉजिक और लो पॉइंट से देखती हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। सॉरी दीदी। नहीं, जब तक आप नहीं कहोगी कि आपने मुझे माफ कर दिया मैं नहीं मानूंगी। ऐसा मत बोलो स्नेहा, सच कहूँ तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत किया है दीदी। देखो दीदी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो। माँ, अब मुझे बताओ, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? किसी को बिना बताए कि यहाँ पर आना है, लड़के वालों को यहाँ आने के लिए मना करके उन लोगों को यहाँ कैसे बुला लिया? और फिर जब राजेश्वरी आई तब आपने बात किया था ना। सुपर हो माँ, आप सुपर हो। वो ट्विस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। अरे तुम चुप रहोगी क्या थोड़ी देर? माँ तुम बताओ। अरे बेटा, तुम यहाँ पर इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझसे बात करनी है? हाँ? कल सुबह लड़के वाले आएंगे और एक माँ को रात भर नींद नहीं आएगी। मैं जानता था कि आप यहाँ जरूर आओगी। इतनी रात गए, इतनी देर तक इंतजार करके मुझसे ऐसे क्या बात करनी थी बेटा? वो आपकी बड़ी बेटी के बारे में है। ये रिश्ता मत कराइए माँ जी। मुझे गलत मत समझना कि मैं अपशगुन बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी और मुरली मास्टर एक दूसरे से प्यार करते हैं। मास्टर जी इस बारे में बात करने के लिए आपके घर पर आए थे माँ जी, लेकिन स्नेहा जी ने उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया। गलती उनकी भी नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि सहाना जी मास्टर जी से प्यार करती हैं। आपको शायद गुस्सा आएगा कि मैं यहाँ आकर अचानक ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज भी मैंने आपको नहीं बताया तो वक्त निकल जाएगा माँ जी। अगर आप राजी हैं तो मुरली मास्टर जी के घर वालों को लड़की देखने के लिए उन लोगों को यहाँ लाना मेरी जिम्मेदारी होगी। माँ, मैं कब से पूछ रही हूँ और तुम चुपचाप खड़ी हो। माँ, सहाना दीदी मास्टर जी से प्यार करती है ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तुमने कब लड़के वालों को यहाँ आने के लिए मना किया?
मैंने मना नहीं किया। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रही थी बेटी। मेरी बेटी के पास एक दिल है और उस दिल में प्यार के लिए जगह भी है। यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जिसने मुझे मेरी बेटी के प्यार के बारे में बताया, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, कभी नहीं। कौन है माँ? अब वो बात इतनी जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन मेरी बेटी के दिल में जो है, हम सब ने वो समझ लिया। यही खुशी की बात है। आप दोनों लेट थे, सबसे पहले मैंने समझा था। फिर तुमने सबको क्यों नहीं बताया? अरे इस महारानी ने मुझे कसम दी थी। तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? अगर गलती से हमें इस बारे में पता नहीं चलता तो? जिस लड़के को मैंने देखा था उसी से शादी करा दी होती तो तुम क्या करती मेरी बच्ची? तुम इस बात से खुश हो जाती ना कि मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं पूरा जीवन बिता देती। अरे मेरी बच्ची, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना बेटी। तुम्हें जो चाहिए वो मांगने का तुम्हारा हक बनता है। तुम्हें जो हासिल करना है वो अधिकार भी तुम्हारे पास है। किसी दूसरे के लिए अपनी खुशी को दांव पर मत लगाना बेटी। इसका मतलब ये होता है कि मैंने तुम्हें सही परवरिश नहीं दी है। ऐसा लगेगा कि एक माँ के रूप में मैं हार गई हूँ। नहीं माँ, माँ के रूप में तुम कभी भी हार नहीं सकती। इस जन्म में तुम मेरी माँ हो। मैंने कितने पुण्य किए होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती माँ, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई। मुझे माफ कर दो माँ। अब तुम रोना बंद करो बेटी। वो कौन होता है तुम्हें छोड़ने वाला? तुम खुद उसे छोड़ दोगी। भागवती, मुझे लगता है वो लोग ने गुस्से में आकर ये फैसला लिया है। मुझे लगता है हम भी इसका जवाब अगर ऐसे ही देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी के अभी जाकर उनसे बात करके आता हूँ। चंद्रू जीजा जी को यहाँ लेकर आता हूँ। भैया नहीं, वो इतनी हद तक गिर चुके हैं, अब कोई भी बातचीत इस बात को सही नहीं कर सकता। मैं भी तो वही कह रही हूँ बेटा। वो वही चाहते हैं कि हम उनके घर जाएं और उनसे मिन्नतें करें, इसीलिए ये सब हुआ है। लेकिन माँ, अगर हमने इस बारे में बात नहीं की तो बहना की जिंदगी का। मुझे कांति की बात सही लगी। नहीं पिताजी, नहीं। भैया, अब अगर तुम वहां जाकर बात करोगे तो वो तुम्हारा भी अपमान करेंगे, प्यार से बात नहीं करेंगे। ये सब कुछ चंद्रू का किया धरा है, नहीं तो सासू माँ, कोर्ट कचहरी, वकील, इन सब के बारे में क्या जानती है? चंद्रू ऐसा कुछ करेगा मैंने भी नहीं सोचा था। रो मत बहना। तुम आंसू मत बहाओ बेटी। उसने तुम्हारा दिल दुखाया है तो वो लोग रोएंगे, तुम नहीं। आज के बाद हमारे घर उनके घर के बीच जो रिश्ता था
वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है, समझो। तुम क्या कहती हो बेटी? जब उन्होंने ये नोटिस भेज दी है माँ, तब मुझे भी उनकी कोई जरूरत नहीं। अगर कोई समस्या थी तो फोन करके बात कर सकते थे ना। गणेश उत्सव के झगड़े के बाद अगर वो इतनी हद तक गिर चुके हैं तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे उनकी तरह दूसरी शादी नहीं करनी है। अंत तक मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। वसु, वसु वसु मेरा हाल ऐसा था जैसे बिना हथियार के जंग के लिए खड़ी हूँ। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था चंद्रू। पता है मेरा वहाँ पर कितना अपमान हुआ। इसीलिए वहाँ जाने से मना किया था मैंने। आपने मेरी बात नहीं मानी ना। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ नहीं गई। चुप रहो तुम। कैसी बेटी हो? ऐसे वक्त पर अपने माँ के साथ खड़ा होना चाहिए, ये कहने के बजाय मैं वहाँ नहीं आई वही अच्छा हुआ ऐसा कह रही हो। मुझे लगा वसु फोन करेगी। भ्रम है, इसी भ्रम में तुम जी रहे हो। शायद वो भी डिवोर्स नोटिस का ही इंतजार कर रही थी। उसके माँ को फोन करके उसने आग लगा दी और उस भागवती ने उसने तो मुझे बात ही नहीं करने दी। जो मुंह में आया बकती चली गई। ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। कह रही थी पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है क्या? मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कराऊंगी कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। ऐसे सासू माँ ने कहा? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी बेटा, इसलिए कहा तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। मैंने उस भागवती से कितना कहा कि एक बार तो मेरी बात सुन लो, लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जो मुंह में आए बकती जा रही थी और कहा कि वसु से इस बारे में बात की है। वो भी इस रिश्ते से तंग आ चुकी है और दूसरी शादी के लिए मान गई है। नहीं माँ, नहीं माँ। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? सासू माँ ने झूठ बोला होगा, सिर्फ हमें डराने के लिए। देख लिया ना, तुम्हारे मुंह से भी निकल गया ना। वो हमें डराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जानते हो ना। और वैसे भी वो लड़की वाले हैं, हम उनका इंतजार क्यों करें? जाने दो, छोड़ो। इसके बारे में बात करती हूँ तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। आज अगर तुम वहाँ पर हो तो मेरी तरफ से तुम जरूर झगड़ा करते। इतना ही नहीं, जिन पर भरोसा किया वो पद्मा और स्नेहा, सब लोग मेरे खिलाफ ही बोलने लगे। आगे से मैं पद्मा दीदी के घर कभी नहीं जाऊंगी। और वैसे भी वो वसु डिवोर्स देकर दूसरी शादी करने वाली है। देखो चंद्रू, तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। माँ तुम क्यों रो रही हो? इसमें फैसला करने जैसा क्या है? फैसला उन्होंने पहले से ही कर लिया। आज के बाद बात करने जैसी कोई बात नहीं रही। माँ, आज के बाद जो तुम्हें ठीक लगता है वही होगा। भागो 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 भागो, सुबह सुबह तेजी से भागो 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 भागो। सुमा, तेजी से भागो। हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको। सांस ले लो, सांस ले लो आराम से।
चाची, त्योहार के दिन भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो, सबके घर पर खाना मेरी होटल से भिजवा दूंगी। देखो, पेट भर के खाना खाना और तैयार हो जाना, क्योंकि कल हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अरे मम्मी बस करो, पूरे हफ्ते भर का एक दिन में ही भगाओगी क्या? अरे रे, भागने में खुशी और जोश होना चाहिए। ये क्या सब मुंह बनाकर बैठे हो तुम लोग? तो ये देखो, अगर ये मैच तुम जीतोगे तो ही फाइनल में जा पाओगे। ये बात याद रखना, ठीक है? यस कोच। ये क्या आवाज ही नहीं आ रही है? यस कोच। ऐसी आवाज आनी चाहिए। मैं तुम्हें हर रोज जो बोलती हूँ वो अब भी कह रही हूँ। तुम लोगों को शरीर से मजबूत होना चाहिए, दिल से स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर तुम लोग जीत पाओगे। तुम लोगों को ये प्रतियोगिता जीतनी ही है। क्यों? समय कम है, इसलिए अगर सामने वाली टीम ने हरा दिया तो तुम डर के मारे खेलना छोड़ दोगे तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। खत्म, बस, समझ गए? नहीं माँ, इतना इजी मैच नहीं छोड़ते हैं, हम लास्ट तक अपना एफर्ट्स डालते हैं। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। एक और बार? अब भागने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, दूसरी है। चलो। कहाँ? तुम चलो ना मेरे साथ, बताती हूँ। चलो चलो चलो, आओ। गौड़ा भैया। हाँ पद्मा, नमस्कार। माँ, आप यहाँ क्यों लेकर आई हैं? बताती हूँ गौड़ा भैया, सब कुछ। पद्मा, सब कुछ रेडी है। सब लोग घूम के खड़े हो जाओ। लेकिन क्यों? आंखों में पट्टी बांधनी है। अरे रे, इसे एक छोटा सा खेल ही समझो। माँ, ये सब क्या है? चुपचाप खड़ी रहो। माँ, ये कैसा खेल है? लुका छुपी वाला है क्या? सब बताऊंगी, शांत रहो। खो खो खेलकर हम बोर हो गए हैं, इसीलिए आप हमें लुका छिपी खिला रही हैं। गौड़ा भैया, ये लो। लाओ, मैं बांधता हूँ। हाथ बांधेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? सर से ही मारना पड़ेगा लगता है। रस्सी क्यों बांध रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। गौड़ा भैया, हो गया? हाँ हाँ, हो गया। अब सब लोग जैसे पहले खड़े थे वैसे ही खड़े हो जाओ। अब सब लोग इस रूम के अंदर चलो। चलो जल्दी। चलो 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 चलो। अब क्या खेल है समझ लो। 1-2 मिनट के लिए तुम सब इस कमरे में साथ में वक्त बिताओगे। बस इतना ही? ये कोई खेल है माँ? हाँ, ठीक है ठीक है, मैं अभी दरवाजा बंद करके बाहर जाती हूँ। हमें डर नहीं लगेगा। अच्छा, जाने से पहले एक बात बता देती हूँ। गौड़ा भैया है ना, 2 थैली लेकर आए हैं और उसे खोल देंगे। खोल कर यहाँ से चले जाएंगे। थैली? उसमें और कुछ नहीं है। थोड़े से सांप और थोड़े से कीड़े मकोड़े हैं। उनसे बचकर तुम लोगों को बाहर निकलना है। सांप और कीड़े मकोड़े? एक बात और, तुम लोग एक ही जगह पर खड़े रहोगे तो सांप तुम्हें काट लेगा। हाँ, तुम्हें भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और अगर गलती से काट भी लिया तो डरना मत, मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, ठीक है? गौड़ा भैया, थैली खोल दो जल्दी। सुमा, पैर में कुछ तो लग रहा है, शायद सांप है।
आप कहाँ हैं बताओ ना। सांप भी नहीं थे, कीड़े मकोड़े भी नहीं थे, बस तुम लोगों को डराने के लिए किया। मैच में भी ऐसा ही होता है, तुम्हें हर वक्त होशियार रहना पड़ता है। मन में धैर्य और हिम्मत का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हार जाते हैं। अगर तुम लोग शांति से सोचकर एक दूसरे की मदद से बिना घबराए पट्टी खोल सकते थे, हाथ खोल सकते थे, तो एक दूसरे की मदद हो जाती ना। लेकिन तुम लोगों ने वैसा नहीं किया। तुम लोगों ने तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। डर कर तुम लोग चिल्लाने लग गए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जानते हो? डर। तुम इस पद्मा की बेटियां हो, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से खेलना चाहिए। समझ गए तुम लोग? तुम तो अभी भी डरी हुई हो, मुझसे आवाज ही नहीं आ रही है। समझ गए तुम लोग? हाँ, समझ गए। ठीक है ठीक है। होटल से तुम सब लोगों को खाना भिजवाती हूँ। सब लोग पेट भर के खाना, नए नए कपड़े पहनकर पिक्चर विक्चर देख कर आना, खुशी से रहना, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। आज त्योहार है, लेकिन त्योहार का खुशी किसी में भी नहीं है। उस घर में रहने से अच्छा यहाँ के घर में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, यही सोचकर मैं सबको यहाँ लेकर आ गई हूँ। पर यहाँ भी वही है, कांति भी रूम से बाहर नहीं आया है और वसु भी रूम से नहीं निकली। मालकिन, आपने दिवाली की तैयारी कर ली क्या? त्योहार मनाने की स्थिति में कोई भी नहीं है। मेरी बेटी नाराज है तो कैसे त्योहार मनाऊंगी? रहने दो। आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, भैया अब तक उठे नहीं हैं। त्योहार के दिन अब तक कोई सोता है क्या? वसु, मेरी वजह से त्योहार का दिन खराब नहीं होना चाहिए माँ। भैया अब तक सोए हुए हैं। पापा को लेकर तुम भी बाहर चली जाओ। हर साल की तरह इस साल भी तेल स्नान होना ही चाहिए। कुमारी, सबके लिए तैयारी करो, मैं तब तक भैया को उठा कर आती हूँ। भैया, भैया। हाँ बहना। ये क्या भैया, अभी तक तुम बिस्तर में ही हो? चलो उठ जाओ। चलो भैया, आज त्योहार का दिन है और इसलिए माँ हम सबको यहाँ लेकर आई है ना, तो हम ही नाराज रहेंगे तो कैसे चलेगा? आ जाओ, बैठो ना बहना, एक बार जीजू से बात करके। अब हम उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज सबके मुंह पर खुशी होनी चाहिए, ठीक है? मुझे प्रॉमिस करो। करो ना। अच्छा, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हें भी बहना। ठीक है, उठकर बाहर आ जाओ, तेल स्नान की तैयारी हो रही है। तुम्हारे वो पंटर लोग कहाँ हैं? अगर बुलाए तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा है तो बुला लो। चलो चलो ना।